बच्चों, इस वीडियो में आप सभी का बहुत स्वागत है और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे औपनिवेशिक शासन के दौरान चरवाहों के जीवन में कैसे बदलाव आया। पिछले वीडियो में हमने मैदानी और रेगिस्तानी क्षेत्रों में खानाबदोश समुदायों के बारे में जाना। आइए उन विषयों पर एक नजर डालें जिन पर हम आज चर्चा करेंगे और इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि औपनिवेशिक काल में अंग्रेजों ने कौन से परिवर्तन किए, इस जमीन को बंजर भूमि कहा जाता था और वन कानून ने चरवाहों के जीवन को कैसे प्रभावित किया। जब भारत में औपनिवेशिक शासन शुरू हुआ तो कई बदलाव किए गए। अंग्रेज चरगाहों की जमीन को खेतों में बदलना चाहते थे। खेतों का मतलब था ज्यादा भू राजस्व मिलना और भू राजस्व औपनिवेशिक सरकार के लिए कमाई का मुख्य स्रोत था। इसका अकेला कारण भू राजस्व ही नहीं था, एक अन्य कारण इंग्लैंड की बढ़ती जनसंख्या भी थी। उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत में जूट, कपास, गेहूं और अन्य कृषि उपज पैदा की जाती थी। ऐसे में चराई भूमि को कम किया गया। चरागाहों की जमीन का इस्तेमाल खेती के लिए नहीं किया जा सकता था और इसीलिए औपनिवेशिक सरकार ने बंजर भूमि माना, क्योंकि इससे ना तो राजस्व मिलता था और ना ही कृषि उपज। इस समस्या को हल करने के लिए 19वीं शताब्दी के मध्य से बंजर भूमि नियम बनाए गए। आपको बताते हैं कि क्या हुआ जब इन नियमों को बनाया गया। सरकार ने बंजर भूमि को ले लिया और कुछ खास लोगों को दे दिया। इन लोगों को कई रियायतें दी गईं और इस जमीन पर फसल उगाने के लिए उनको प्रोत्साहित किया गया। कुछ लोगों को चारागाहों की जमीन साफ कर बनाई गई भूमि पर बसे गांव का मुखिया भी इस दौरान बना दिया गया। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में जाना कि चरागाह खोजने के लिए चरवाहों को पलायन करना पड़ता था, उनकी गैर हाजिरी में चरवाहों की जमीनों पर कब्जा कर लिया गया। अब इस भूमि का उपयोग चारागाह के लिए नहीं किया जा सकता था। इसका मतलब यह हुआ कि चारागाहों का पतन हो रहा था और यह चरवाहों के लिए एक बड़ी समस्या बन गई थी। औपनिवेशिक शासन के तहत यह एकमात्र कानून नहीं था जिसे पारित किया गया था। कई वन कानून भी थे जिन्हें लागू किया गया था। इन कानूनों के तहत देवदार या साल के जंगलों की तरह लकड़ी का उत्पादन करने वाले जंगलों को आरक्षित वन घोषित किया गया था और इन जंगलों में मवेशी चराने की अनुमति नहीं थी। बाकी जंगल जो संरक्षित वन की श्रेणी में आते हैं, उनमें कुछ प्रथागत चराई अधिकार थे। अब आप जानना चाहेंगे कि प्रथागत चराई अधिकार आखिर होते क्या थे। भारत कई परंपराओं का देश है और राजाओं के शासनकाल से खानाबदोश हमारे देश का हिस्सा थे और इसीलिए ये अधिकार उन लोगों को दिए गए जो परंपरागत तौर पर जंगलों में मवेशी चराने आ रहे थे। हालांकि उन्हें ये अधिकार दिए गए थे, फिर भी उनकी गतिविधियां बहुत हद तक सीमित थीं। जैसा हमने पिछले वीडियो में जाना कि खानाबदोशों के जीवन का एक बड़ा हिस्सा यात्रा करना था, लेकिन अब अगर वो यात्रा करना चाहते थे तो उन्हें परमिट की जरूरत पड़ती थी। उनके आने और जाने का समय तय किया जाता था और यह भी तय किया जाता था कि वो जंगल में कितने दिन रहेंगे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अंग्रेज सरकार का यह मानना था कि पशुओं के चरने से पेड़ के पौधे और अंकुर नष्ट हो जाते हैं। चराई होने से नए पेड़ों को बढ़ने में मुश्किलें भी होती हैं। चरवाहों के झुंड के लिए जंगलों में पर्याप्त मात्रा में खाना था। सरकारी आदेशों की वजह से वो इन जंगलों में नहीं रह पा रहे थे। उनके परमिट उन्हें सीमित अनुमति देते थे और अगर वो ज्यादा समय तक रहते तो उन पर जुर्माना लगाया जा सकता था। ये कुछ कारण थे जिनकी वजह से अंग्रेज सरकार के दौरान चरवाहों के जीवन में बड़ा बदलाव आया। आइए अब देखते हैं कि आपने इस वीडियो में क्या कुछ जाना। जब भारत में औपनिवेशिक शासन शुरू हुआ तो कई बदलाव किए गए। औपनिवेशिक राज्य सभी चराई भूमि को खेतों में बदलना चाहता था। चराई के लिए इस्तेमाल की जाने वाली भूमि का उपयोग खेती के लिए नहीं किया जा सकता था, इसीलिए इसे औपनिवेशिक सरकार ने बंजर भूमि माना।
बंजर भूमि पर कब्जा कर चुनिंदा लोगों को दे दी गई और इन लोगों को कई रियायतें दी गईं और इस भूमि पर फसल उगाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इस भूमि का इस्तेमाल चारागाह के लिए नहीं किया जा सकता था। इससे चारागाहों का नुकसान हुआ और ये चरवाहों के लिए एक बड़ी समस्या बन गई। जिन वनों से देवदार या साल के जंगलों की तरह लकड़ी का उत्पादन होता था, उन्हें आरक्षित वन घोषित किया गया और इन वनों में चरने की अनुमति नहीं थी। अगर खानाबदोश यात्रा करना चाहते तो उन्हें परमिट की जरूरत थी। उनके आने और जाने का समय भी तय किया जाता था और यह भी तय किया जाता था कि वो जंगल में कितने दिन बिता सकते थे। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए अध्ययन करते रहिए।